बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जुरहे। इस वक्त आ रही एक बेहद और अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के निशाने पर राजधानी दिल्ली सहित कई राज्य हैं। सुरक्षा एजेंसियों की गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कई भीड़भाड़ वाले इलाकों और विशिष्ट लोगों पर हमले की साजिश का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की इस पूरी एफआईआर के मुताबिक गुलाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी दुजाना और उजाना सीमा पार से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और आतंकी दुजाना और उजाना ने देश में पहले से सक्रिय नुमान, जैदी और खुर्शीद नाम के 3 आतंकियों से भी संपर्क साध लिया है। 1 दिसंबर से दर्ज हुई इस एफआईआर के बाद उस भारत के कई शहरों में आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और सूचना के मुताबिक संदिग्धों के पास भारी संख्या में हथियार भी मौजूद हैं। आलोक वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, क्या कुछ आशंका जाहिर की जा रही है? कहां-कहां ये हो सकते हैं और इनके संपर्क में इनके साथी? देखिए प्रशांत, पिछले महीने मिड नवंबर की बात है जब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कुछ बातचीत का रिकॉर्ड टेप किया था और उसके बाद उस क्लिपिंग के हिसाब से उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उन्होंने कुछ मोमेंट भी डिटेक्ट किया था। इन मोमेंट और क्लिप को दिल्ली पुलिस को सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मोमेंट और ऑडियो क्लिप की जांच कर रही थी। जो ऑडियो क्लिप और इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट की रिपोर्ट आईबी ने सौंपी थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को सौंपी थी, वो जांच के बाद सही पाया गया और ये पाया गया कि जो मूवमेंट दिखाया गया है वो मूवमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे मूवमेंट हैं, ऐसे लोगों की मूवमेंट डिटेक्ट की गई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 1 तारीख को 54 नंबर एफआईआर के सहारे कोर्ट को ये बताया कि लश्कर ए तैयबा के लोग काफ़ी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं और कोड नेम से जो लश्कर के ऑपरेटिव हैं वो यहाँ आने वाले अनिल डुजाना और सुजाना को ये जिम्मेदारी दी गई है फिदाइन अटैक के लिए और इनसे संपर्क में जो ऑपरेटिव हैं वो कोड नेम से हैं और ये उत्तर भारत के किसी भी शहर में छिपे हो सकते हैं और इनके पास भारी संख्या और भारी मात्रा में गोला बारूद भी हो सकता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल की टीम जो इस तरह के काम में सिद्धस्त है, विशेषज्ञ है, वो टीम अब विभिन्न शहरों में छापेमारी कर ये 2 जो आतंकवादी जिनको फिदाइन अटैक के लिए एक्शन लेने के लिए कहा गया है वो और 3 जो उनके कोड नेम से उनके ऑपरेटिव छिपे हुए हैं उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर संवेदनशील जगहों की सुरक्षा तो और ज्यादा चाक चौबंद कर दी जाती है, लेकिन ऐसे में जब इस तरह की जानकारी सामने आ चुकी है, कौन कौन सी जगह है जो इनके निशाने पर हो सकती है जिसकी प्राथमिक तौर पर आशंका जाहिर की जा रही है? देखिए प्रशांत, जो डिटेक्शन आया है, जो अब तक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस को या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कुछ वीआईपी हैं जिनके नाम सुरक्षा कारणों से अभी नहीं बताया जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ मॉल सेंटर और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां भीड़ भाड़ काफ़ी संख्या में होती है, क्योंकि ये मौसम अब जाड़े का मौसम आ रहा है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर टाइम भी डिसाइड किया गया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी की। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस तरह की आशंका जाहिर की जा चुकी है और काम इस दिशा में किया भी जा रहा है और ऐसे में दिल्ली के जनपद मार्केट में सुरक्षा के क्या कुछ हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, हमारी सहयोगी पायल भुयन ने लिया है जायजा। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सर्विलेंस पे काम करते हुए दिल्ली पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक बड़े टेरर प्लॉट का खुलासा किया है। लेकिन पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जनपद मार्केट की। ये दिल्ली का एक अहम मार्केट है जो सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है और यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये डोर्स है जो इन्हें मेटल डिटेक्टर डोर्स कहा जाता है। इसमें अगर आप कोई संदिग्ध चीज लेके जाएं तो ये इनमें चेकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड बकायदा यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है। कोई भी आ सकता है, जा सकता है। तमाम ऐसे इनपुट दिए जा चुके हैं जहाँ पर कहा गया है कि ऐसी जगहों पर हमला हो सकता है, बावजूद इसके यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है। अगर आप ये मार्केट देखो तो ये मार्केट हमेशा भीड़ भरी ये मार्केट रहती है और दिल्ली पुलिस ने जो एक एफआईआर दर्ज की है लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स की तरफ कि उनमें कहा है उस एफआईआर में कि दुजाना और उजाना नाम के जो ये एलएटी ऑपरेटिव्स है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं पीओके के रास्ते और इनके निशाने पर होंगे कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज और वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो एलईडी के जो ये कमांडर्स है वो इन ऑपरेटिव्स के
कोड नेम उन्होंने दिए हुए हैं जिनका नाम है नुमान और जैदी खुर्शीद, ताकि जो सर्विलेंस है उनके वो उस रडार पे ना आ सके। तो दिल्ली पुलिस ने ये जो एफआईआर फाइल की थी वो 1 दिसंबर को की थी और इन्होंने कहा है कि फिदाइन अटैक हो सकते हैं, दिल्ली में फिदाइन हमले हो सकते हैं। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 15 ऐसी जगहें चिन्हित की गई थी जहां पर टेरर अटैक्स हो सकते हैं। आईएसआईएस के द्वारा भी उसमें भी कहा गया था कि इसी तरीके के क्राउडेड प्लेसेस को निशाना रखा गया है और लुटियंस दिल्ली निशाने पर है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई सिक्योरिटी हमें नजर नहीं आई, ताकि और ये जो डोर्स है मेटल डोर्स, इनमें भी ये भी काम नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से इसी तरीके का हाल है और तमाम ये जो सीसीटीवी कैमरेज है, हमें नहीं मालूम कि ये सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे जरूर दिख रहा है। लेकिन ये जो डोर्स है यहाँ पे काम नहीं करें। विजिलेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी आतंकी खतरे से सबसे ज्यादा काम आते हैं यहाँ वहाँ के नागरिक जो उस समय वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि अगर नागरिक अपने कान और आंख खुले रखेंगे तो वो इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। सर, आप लोग यहाँ पे हर दिन दुकान लगाते हैं, इस तरीके इतने सारे अलर्ट्स आते रहते हैं, यहाँ पे ये डोर काम नहीं कर रहा है, कभी कोई यहाँ पे चेकिंग के लिए बैठते हैं, कभी आप लोगों ने शिकायत करी? किसी ने नहीं की शिकायत। अभी पीछे वॉचमैन थे, अभी दिवाली से पहले हमने जब क्राउड का टाइम था, जब यहाँ पर वॉचमैन था, 2 वॉचमैन हो रहा था। अभी फिर अभी 2-4-10 दिन से नहीं है। तो ये दिल्ली पुलिस वाले अपना अलग से लगाए, वो हम लोगों ने लगाया था अपना मार्केट वाला अपना वॉचमैन, लेकिन अभी उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं बैठाया गया। दिल्ली पुलिस वाले अपना कुछ बैठाए। लेकिन ये जो दुकान है यहाँ पे जो बहुत भीड़ रहती है, चाहे आप सुबह के समय आओ या शाम के समय आओ, किस तरीके से आपको लगता है कि आप लोग मदद कर सकते हैं? नहीं, अब देखो हर तरह से मदद करते हैं कि हम भी नज़र रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना तो हम भी जानते हैं कौन कैसा आदमी है। चल जेब कतरा भी सही, किसी को हर तरह से मतलब मदद करते हैं। हम लोग बीट पे इन्फॉर्म करते हैं, कोई ऐसी बात होती है तो तुरंत हम लोग बीट है बगल में ही, बीट पे इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो अपने तरफ से कुछ बिठाएं दिल्ली पुलिस वाले अपना, बिल्कुल सिक्योरिटी की तो यहाँ पे जरूरत महसूस होती है। आप ये जितने स्टॉल या दुकानें देख रहे हैं ना, इसमें सबकी पुलिस की एक टीम बनी है IN ईयर्स की। तो आप ये साइलेंट, हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन है कौन नहीं है। आप यहाँ से काउंट करोगे और पूरे टोटल उसमें जाओगे ना, तो हर मेंबर्स एक दुकान से एक मेंबर है, तो इनकी बराबर मीटिंग होती रहती है पुलिस स्टाफ के साथ। मीटिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो लोग घुस रहे हैं फिलहाल अभी तो दुकान स्टार्ट ही हो रही है। ये 12 बजे तक लगभग जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो कोई ना कोई अनहोनी कभी कोई किसी को बता के नहीं आती है, लेकिन आप लोग भी विजिलेंट रहे, यही उम्मीद की जाएगी। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो टेरर स्ट्राइक की बात कही है, फिदाइन हमलों की बात कही है, वो ऐसे ही क्राउडेड प्लेसेस में, और उन्हीं में से एक जनपद भी आता है। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली।